दोस्तों मेरे साथ में है फिलहाल नेक्सॉन और हम इसको डायरेक्ट ट्रैवल करेंगे महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के साथ में। इन दोनों की प्रैक्टिकलिटी रिपोर्ट जानेंगे, दोनों गाड़ी में कौन से ज़्यादा कंफर्टेबल है, डेली आप यूज़ कर रहे हो दोनों ही गाड़ियों को, कौन सा ज़्यादा कंफर्ट आपको महसूस कराएगी या इनफैक्ट कन्वीनियंट कौन सी है, किस में लाइफ चेंजिंग फीचर्स है, ऐसे फीचर्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, यानी कि इन टोटल कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एट द एंड हम लोग इसको मार्क्स देंगे एंड बेहतर कौन सी गाड़ी लगती है प्रैक्टिकलिटी के मामले में उनको जानेंगे। जस्ट इन केस योर यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एक तो आप मिस कर रहे हो, ऊपर से हम ऐसे ऐसे ऑफ द बीट टॉपिक्स लेके आते हैं आपके लिए ताकि आप चैनल सब्सक्राइब करो। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो हमारी वेस्ट ऑफ मेहनत जो यहाँ पे दिखाई देती है, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अंदर चलते हैं। जो नेक्सॉन का हुड है वो ईजिली सिंगल क्लिक हुड है और आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हो हल्का सा लीवर ऑफ करके। तो यहाँ पर जाके ना फ्री होने लग जाता है, बहुत ही लाइट वेट फील होने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पर जो है ना 2 हिंजेस लगे हुए हैं। हालांकि हाइड्रोलिक्स तो नहीं है, लेकिन हिंजेस 2 होने की वजह से बहुत ही हल्का सा फील होता है। ये रहा यहाँ पर इसका हुक जो यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ जो है स्पेस काफ़ी सारा है, आप देखोगे तो इजी स्पेस जो है वो, लेकिन कुछ चीज़ आप देखोगे जैसे कि ये ना एक्सपोजिंग है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा एक्सपोजिंग है। बाकी चीज़ें जो है वो इजीली एक्सेसिबल है, किसी भी पार्ट को अगर मैकेनिक को एक्सेस करना होगा तो वो इजीली तौर पे जो कर पाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कम महसूस होती है। इनफैक्ट आप यहाँ पर देखोगे तो ये ना डेब्रिस कलेक्शन एरिया है, तो पानी जितना भी जाएगा वो यहीं से फ्लो होके नीचे निकल जाएगा, इस वाले पोर्शन से जो फ्लो होके नीचे निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे महसूस करवा रहा है। कैसे करते हैं इसको एक्सेस। अच्छी बात ये है कि जैसे ही आप इसके इंजन पे को एक्सेस करोगे तो यहाँ से सारे हैजार्ड लैंप्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। इसका पैनल बहुत भारी है कंपैरेटिव टू नेक्सॉन, तो वो मुझे ज़रूर वेट फील हो रहा है यहाँ पे, बट द क्वालिटी इज़ गुड। यहाँ पर भी अगर आप ये हिंज देखोगे तो हर्ट ना हो इस वजह से सॉफ्ट यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो है एक स्पॉन्ज लगाया गया है ताकि ये मार्क्स ना छोड़े एक तो यहाँ पे। तो ये जो हिंज है ना, इसको अगर मैं निकालूंगा, अक्सर क्या होता है कि जब आप इसको निकालते हो तो ये वाला पैनल, ये पूरा पार्ट जो है गर्म रहता है, बट यू एक्चुअली हैव दिस थिंग। तो यहाँ से आप निकालोगे और यहाँ से पकड़ोगे तो ये गर्म फील नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा टच है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, और क्योंकि डीजल इंजन भी है तो इस वजह से जो है वो आपको ज़्यादा स्पेस नज़र नहीं आएगा। डीजल इंजन जनरली आप जो है वो बड़े ही यहाँ पर देखते हो, बट अगेन इंसुलेशन यहाँ पर जो है वो ऑफर की गई है जैसे कि नेक्सॉन में, बट अगेन यहाँ पे इंसुलेशन ऑफर की गई है जैसे कि आपको नेक्सॉन में भी देखने को नज़र आती है। एंड ये वाले पार्ट पे भी डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए स्पेस दी गई है, एंड यहीं से जो है वाटर का फ्लो भी आउट होगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान यहाँ पर भी रखा गया है। एक चीज़ ने मुझे इंप्रेस किया एंड दैट इज़ दिस थिंग। सो दिस इज़ गुड अबाउट एक्सयूवी 3XO। नेक्सॉन का ये वाला पैनल भारी होने के बावजूद भी भारी नहीं फील होता, वो लाइट फील होता है, जबकि 2 हिंजेस इधर भी हैं। नेक्सॉन की साइड प्रोफाइल में यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, बट कोई भी पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट बटन नहीं है, जो जनरली आजकल OEM जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस ORVM को देखोगे ना, तो ये ORVM सफारी जितना ही ब्रॉड है, एंड एक स्टेप के बाद में इसके बाद जो ये पीछे मूव नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज़ द डेड एंड। हो सकता है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे हो जाए, बट क्योंकि ये डीलर की प्रॉपर्टी है अभी, इसलिए हम ज़्यादा इसको एक्सेस नहीं करेंगे। नेक्सॉन के अंदर आते हैं ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, 210 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस है, एंड ये खड्डेदार सड़कों से आपको ईजिली बचा पाएगी कंपेरेटिव एक्सयूवी 3XO, क्योंकि वहाँ पे 201-202 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है। इसका जो ORVM है ना, ये भी एक्चुअली मूवेबल है। यहाँ अगर आप देखोगे इसका डेड एंड आ चुका है, मुझे डर लग रहा है इसको मूव करने, क्योंकि डीलर की प्रॉपर्टी है। अगर किसी दोस्त की होता ना ज़रूर टेस्ट करता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा घूम जाएगा कंपैरेटिवली, और नेक्सॉन और इसको मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं कर पाऊंगा। बट येस, ये जो आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो ना, ये 201 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस, जो नेक्सॉन से तो कम है डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि 200, 190, 195 के आसपास की भी अगर आपकी गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस है ना, तो कभी समस्या क्रिएट नहीं करती। आप इजीली ले जा सकते हो उसको किसी भी ऊबड़ खाबड़ सड़क पे कहीं पर भी, तो उसको लेके तो क्षमता है इस गाड़ी के अंदर। चलो अंदर से चेक करते हैं। टाटा नेक्सॉन में यहाँ पर भी रिक्वेस्ट बटन नहीं आता है, और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO भी ऑफर नहीं करती है, बट ठीक है, मतलब अब सच में सारी OEM धीरे धीरे करके वो कट करते जा रहे हैं। बस एक ही मैन्युफैक्चर मुझे अभी तक तो याद आ रहा है, वो है मारुति सुजुकी।
नेक्सॉन की जो फर्स्ट रो है उसका अगर आप विंडो देखोगे वो लगभग 90 डिग्री ओपनिंग है, तकरीबन मुझे लगता है 75 टू 80 डिग्रीज पे जो है वो ओपन हो रहा है फिलहाल। यहाँ पर बॉटल होल्डर एक दिया गया है, बट वो काफ़ी टेढ़ी जो है वो आप रख पाओगे, यहाँ पे सीधी जो है बॉटल होल्डर नहीं रख पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल को अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से टेढ़ा होके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अम्ब्रेला होल्डर इसके अंदर आता है और छोटी सी अम्ब्रेला जो है वो आप इसके अंदर कॉम्पैक्टली फिट कर पाओगे। एक स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ देखने को नजर आएगी, इसके अलावा कोई भी स्टोरेज स्पेस पूरी पैनल पे जो है वो नहीं है। तो अगर आपको स्टोरेज स्पेस एक्चुअली क्रिएट करना है तो यहाँ आप रख सकते हो सामान वगैरह, जो जनरली जो है वो इस वाले पैनल पे वैसे रखना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वो डैमेज होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। स्पेशली प्लास्टिक वगैरह या परफ्यूम्स की बॉटल वगैरह इधर ना ही रखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। XUV 3XO में यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और एक यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नेक्सॉन में ऑफर किया गया, तो ये तो कमाल का लग रहा है, इसको लेके तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको स्टोरेज स्पेस नहीं मिलेगा, यही इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे नेक्सॉन में भी है। बट ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सा लग रहा है, यहाँ पर सामान रखने में मेरे ख्याल में वो प्लेस होएगा, उसमें हल्का सा ना इंक्लाइन था तो इधर से उधर जो है वो सामान मूव हो सकता था। ऑल्दो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जगह जहाँ पर आप गाड़ी में सामान एक्चुअली में रख पाओगे। ताज्जुब की बात यह है कि नेक्सॉन के अंदर कोई भी कैन होल्डर नहीं आता है, तो कहीं पर भी आप कैन वगैरह या कप जो है वो कप होल्डर जो है वो नहीं रख सकते हो। और ये थोड़ा सा मुझे समस्या लगती है। बस एक जगह है जहाँ पर आप कैन या वो अपना कप रख सकते हो, वो यहाँ पर है, और वो भी स्टैटिक। अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है ना, केवल तभी आप रख पाओगे, वैसे नहीं रख पाओगे। तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार कहाँ पर रखूँ, स्पेशली इन द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। अगर आप छोटे वेरिएंट खरीदो तो आपके पास में कैन होल्डर एंड कप होल्डर दोनों ही आते हैं। दोनों ही आने की वजह से ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है, यानी कि इसका जो लोअर वेरिएंट वो ज़्यादा प्रैक्टिकल साउंड करता है कंपैरेटिव टू टॉप वेरिएंट। वैसे इसका ग्लव बॉक्स खुल ही गया है, तो ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल ग्लव बॉक्स लगता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रे एक्स्ट्रा दी गई है, यहाँ पे जो है वो आपके पास में बहुत सारे स्पेस जो ऑफर किया गया है। इनफैक्ट डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पर भी है, जैसे कि पेन की है, कार्ड होल्डर है, डॉक्यूमेंट होल्डर है, कप होल्डर है। ये तमाम चीज़ें इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं इसके फर्स्ट या मैं कहूँ लिविंग एरिया को। इस वाले वेरिएंट में सन रूफ के अंदर कार्ड होल्डर है, गुड। एंड यहाँ पर जो है वो वैनिटी मिरर है, बट कोई भी वैनिटी लाइट नहीं है। इनफैक्ट 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई आपको मिलता है। आपके पास में USB-B स्लॉट है एंड USB-C स्लॉट है। तीनों ही पोर्शंस, तीनों ही वे से आप जो है वो चार्ज कर सकते हो। यानी कि लैपटॉप चार्ज करना हो तो आप 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई में एक छोटा स्मॉल इन्वर्टर लगा सकते हो। USB-B टाइप है एंड USB-C टाइप से आप, यानी कि 3 से 4 यहाँ पर जो है वो आप इक्विपमेंट्स एक टाइम में चार्ज कर पाओगे। मेक्स मोर सेंस। ग्लव बॉक्स अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये छोटा ग्लव बॉक्स है, बहुत ही छोटा है कंपैरेटिव टू अदर कार्स। अगर हम देखें, स्पेशली अगर हम XUV 3XO के कंपेयर करें तो छोटा लगता है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह ज़रूर रख पाओगे क्योंकि वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इधर आता है, बट उसके अलावा कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। दोस्तों नेक्सॉन के अंदर ना इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, वेंटिलेटर सीट्स, ये 2 चीज़ें आती हैं जो इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिकल साउंड करती हैं, क्योंकि जब आप गर्मी में चलते हो तो आपको यहाँ पर जो है ब्रीज चाहिए होती है। बट XUV 3XO में ये चीज़ें नहीं है। इसके अंदर और चीज़ें जैसे कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो इसको प्रैक्टिकल ज़्यादा बनाता है। 2 कैन होल्डर्स है इसके अंदर जो सामान रखने में, स्टोरेज स्पेस संभालने में ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। इनफैक्ट जो इसका ग्लव बॉक्स है ना, ये देखो आप, ये भी बड़ा है कंपैरेटिव नेक्सॉन के, तो ये भी आपको लगेगा यहाँ पर सामान वगैरह आप सच में बहुत सारा रख पाओगे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है ये। यहाँ ग्लव बॉक्स जो है वो लगभग सेम ही डेप्थ का है। इसकी वॉल्यूम भी उतनी है जितनी आपको नेक्सॉन की देखने को नजर आती है। ऐसा नहीं है कि उसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा अंतर है, बट नेक्सॉन के अंदर ना यहाँ पर एक प्लेट भी लगी हुई है, आप उसको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। और यहाँ पर ना अलग अलग ग्रूव्स दिए गए हैं जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हो, आप अपना पर्स रख सकते हो, आप अपना कार्ड को जो है वो होल्ड करा सकते हो, प्लेस करा सकते हो, पेन होल्डर है, वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पूरी बूट जो है वो प्रैक्टिकल बन जाती है। एक चीज़ और, उसके अंदर अम्ब्रेला होल्डर आता है, वो यहाँ पर मिसिंग है। बट 2 कैन होल्डर इधर दिए गए, उधर एक ही कैन होल्डर है, वो भी इंक्लाइंड है। तो ये ना कहीं बैलेंस सा लगता है दोनों में, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है। ये जो सनवाइजर है ना, इसके अंदर कार्ड होल्डर नहीं है। मेरे को ये लग रहा था कि यार यहाँ पे ना अगर टिकट कलेक्टर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास में ना लैंप है जो नेक्सॉन के अंदर नहीं है, तो ये फीजिबल बना रहा है। एंड इनफैक्ट इसकी जो IRVM है ये भी फ्रेमलेस है, जो उसको थोड़ा लग्जरी टच दे रहे हैं। एंड एक चीज़ और, इस गाड़ी के अंदर आते हैं ADAS लेवल 2, जो सेकंड में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा, जो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। अच्छा, एयरबैग्स ऑफ करने के लिए ना पैसेंजर साइड, अगर आपका इन्फेंट यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शन है, तो यहाँ से बस चाबी घुमाइए और ये ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से मार्क्स लगभग बराबर है इस वाली चीज़ में भी। एक USB-B टाइप, एक 65 वॉट का USB-C टाइप।
यानी कि आप 2 ही इक्विपमेंट्स एट अ टाइम लगा सकते हो। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज आप एक लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। दिस इज 65 वॉट या फास्ट चार्जर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो ये काफ़ी कमाल का मुझे लगा। ये एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो शायद और गाड़ियों में या और एसयूवीज में, सब कम्पैक्ट एसयूवी में नहीं ऑफर होती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, यहाँ पर ना कोई भी 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई नहीं है। तो अगर आप नीचे भी हाथ लगाएं, इधर भी देखें, तो कहीं पर भी 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई नहीं है, जो नेक्सॉन के अंदर आता है। यानी कि इन टोटल 1 2 3 ही आप यहाँ पर जो है चीज़ें चार्ज कर सकते हो। जबकि नेक्सॉन में यूएसबी 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई के साथ में 2 पोर्ट्स दिए गए हैं एंड चार्जिंग केबल भी दिए गए। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स नेक्सॉन में ज़्यादा चार्ज हो सकते हैं, लेकिन XUV 3XO के अंदर आप बड़े इक्विपमेंट्स भी चार्ज कर पाओगे। इनफैक्ट इसकी जो सेकंड रो है वहाँ पर अगर आप देखें तो इधर भी छोटी बॉटल आप यहाँ पे एकोमोडेट कर पाओगे एंड छोटी बॉटल ही आ पाओगी, आधे लीटर या उससे भी छोटी आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके अलावा कोई भी स्टोरेज स्पेस नहीं है, मतलब यहाँ पर स्लीव नहीं है। स्लीव होनी चाहिए थी ताकि आप मैगजीन वगैरह डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा कोई ऐसा स्टोरेज स्पेस नहीं है। इस तरफ USB-B टाइप है, USB-C टाइप इधर ज़रूर मिलते हैं, AC के वेंट्स मिलते हैं। एंड कप होल्डर के नाम पर आपको यहाँ पे एक कप होल्डर मिलेगा। बेस्ट पार्ट इज आपके पास में USB-C टाइप एंड B टाइप इधर तो है ही, बट आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 12 वोल्ट का DC सप्लाई भी एक्सेस कर पाओगे, जो ना केवल इसकी बूट में बट इसकी थर्ड रो में भी एक्सेसिबल है। यानी कि यहाँ पर भी आप 3 से 4 इक्विपमेंट्स इजीली चार्ज कर पाओगे। अंडर थाई सपोर्ट के मामले में आज भी नेक्सॉन का कोई मुकाबला नहीं है। बेहतरीन अंडर थाई सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये। देखो यहाँ पर भी एक बॉटल होल्डर तो ऑफर की गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो सीधी आप यहाँ पर रख सकते हो। नेक्सॉन में यहाँ पर भी टेढ़ापन थोड़ा सा ज़्यादा है। और चीज़ क्या है, यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस है, नेक्सॉन के अंदर नहीं है। यहाँ एक स्टोरेज स्पेस है, नेक्सॉन के अंदर नहीं है। फ्लोर हम नेक्सॉन में हल्का सा बड़ा है, जो कि यहाँ पर एक्चुअली में छोटा फ्लोर हम दिया गया है। एक चीज़ और, बीच में जो इंसान बैठेगा उसके पास में नेक्सॉन में ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, कोई भी फिक्स्ड भी नहीं है ऑल्दो वहाँ पे। ये चीज़ भी मुझे लगा। प्लस यहाँ अगर आप USB-C टाइप देख रहे हो ना, एंड 12 वोल्ट का DC सप्लाई एक देख रहे हो, नेक्सॉन के अंदर एक एक्स्ट्रा आपके पास में USB-B टाइप है। एंड इसकी जो 12 वोल्ट का DC सप्लाई की पोजिशनिंग है ना, वो यहाँ दी गई है, तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि 2 लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, ग्रैब हैंडल के साथ साथ यहाँ पर एक जो है कोट हुक है एंड इंडिविजुअल लैंप्स दिए गए हैं आपके पास में। तो ये थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके पास में दोनों सेक्शन में दिए गए हैं। बट नेक्सॉन के पास में ना कोट हुक यहाँ पर भी दिया गया है, तो वो और हल्का सा आप चीज़ें सामान वगैरह जो है यहीं पर टांग सकते हो, यहाँ भी टांग सकते हो, लेकिन यहाँ पर कन्वीनियंस से टांग पाओगे। बट लैंप्स ऑन द अदर एंड वहाँ पर नहीं है नेक्सॉन के पास। इसकी जो बूट है वैसे तो 348 लीटर्स, पहले जो कैलकुलेशंस थी उसी के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 348 लीटर्स की है। छोटी सी लोडिंग लिप है, 60/40 में स्प्लिट होती है एंड 4 हुक्स यहाँ पर दिए गए, 1 2 3 and 4। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू ऑल्सो हैव अ 12 वोल्ट DC सप्लाई हेयर। तो वैक्यूम क्लीनर लगाना हो या छोटा फ्रिज लगाना हो कैंपिंग करते टाइम, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो, जो XUV 3XO के अंदर नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये स्पेस जो है वो दी गई है, किस लिए, ताकि आप फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे डेडिकेटेडली जो है वो लगा सको, और इसके लिए स्पेस भी है। तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहे, ये एक्सटिंग्विशर कहाँ लगाएंगे, स्पेस क्रिएट की गई है। इसके नीचे चारों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टूल बॉक्स दिया गया है एंड ये स्पेयर व्हील 195 सेक्शन का ऑफर किया गया है। द बेस्ट पार्ट इज नेक्सॉन के अंदर आती है पार्सल ट्रे, जो XUV 3XO में आपको एसेसरी के तौर पे खरीदनी पड़ेगी, विच आई फील इज सैड। देखो नेक्सॉन के पास में एक और एडवांटेज है, और वो है यहाँ पर भी वहाँ उसके पास में एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई है। तो आप वैक्यूम क्लीनर वगैरह लगा रहे हो तो वो एक्सेस कर सकते हो। कोई भी पार्सल ट्रे यहाँ पर नहीं आती इस वाले वेरिएंट में, या मैं कहूँ कि आपको एसेसरीज़ के फॉर्म में ही वो खरीदनी पड़ेगी। 4 हुक यहाँ पर भी है, उधर भी दिए गए हैं 4 हुक। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर भी एक बॉटल होल्डर या स्ट्रैप दी गई, जिसमें आप फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह प्लेस कर सकते हो। एंड इसमें भी एक छोटा स्पेयर व्हील आता है 195 सेक्शन का। तो दोस्तों प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई नज़र आती हैं। किसी के अंदर कोई फीचर है तो किसी के अंदर कोई फीचर है, और कहाँ जहाँ पर कंफर्ट के बारे में बात हो, मुझे लगता है आज भी XUV 3XO ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑन द अदर हैंड किस तरीके से प्रैक्टिकल केबिन बनाना है ना, वो टाटा नेक्सॉन या टाटा जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इंजीनियरिंग ज़्यादा बेटर की गई है। बट यहाँ पर एक चीज़ और, जो मटेरियल क्वालिटी है या प्रैक्टिकलिटी है,
या डेली लाइफ में अगर आप कुछ चीज़ें देखो जैसे कि स्पेस कंसिडरेशन और स्पेस मैनेजमेंट, वो आज भी महिंद्रा के फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों ये तो था आज का रिव्यू। आपको क्या लगता है इन दोनों ही गाड़ियों में से आप कौन सी बाय करोगे अगर आपको डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करनी हो? हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लविंग कार बाइक व्हाटएवर यू हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।